बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। आज बीफ कोरमा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल शादियों वाला बीफ कोरमा आज हम बनाएंगे। वही टेस्ट होगा, वही लुक होगी, वही जायका होगा। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। शादियों पे तो बहुत खाया होगा, तो आज घर में बनाते हैं। बहुत आसान तरीके के साथ बताऊंगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 2 किलो बीफ है। मैंने 15 मिनट पहले इसको 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच सिरका, सफ़ेद सिरका लगा के इसको 15 मिनट के लिए मैंने रख दिया था पानी डाल के, ताकि इसका अच्छे से ब्लड ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल साफ़ हो जाए, बिल्कुल ऐसे वाइट सा। तो 15 मिनट के बाद मैंने दोबारा से इसको सारा वाश अच्छे से किया है। तो इसकी छोटी छोटी बोटी कर ली है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये मिक्स गोश्त है, इसमें बोनलेस भी है, बोन वाला भी है और इसके साथ चर्बी भी है। अगर आप लोगों को चर्बी नहीं पसंद तो आप इसको हटा सकते हैं और चर्बी को ज़ाया मत किया करें। इसको आप वैसे ही रख लें, फ्रीज़ कर लें। जब आप कबाब बनाएं तो आप उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं कबाब चर्बी के साथ, घी की निस्बत। ये देखिए यहाँ चर्बी मिल, लेकिन मैं गोश्त के अंदर डाल देती हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर ही बहुत मज़े का लगता है। और इसका वाकई आप एक दफ़ा बना के देखिएगा, इसका बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। चर्बी के साथ जो गोश्त बनता है बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत अंदर तक उसके ना जायका होता है, बिल्कुल फीका या रूखा रूखा नहीं होता। तो अब हम इसको ना सिर्फ उबाल लेंगे और इसके अंदर कोई इतने ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। बस प्रेशर कुकर लगाएंगे, इसके अंदर 1 गिलास हम पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, बस 1 गिलास ही जाएगा। 2 किलो गोश्त है तो इसके अंदर 1 गिलास मैं पानी ऐड करूँगी और 1 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे नमक। तो बस इसको उबाल लेंगे, सिंपली इसको गला लेना है। यहाँ इसका एक बहुत ही खुशबूदार और स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। यहाँ सौंफ लेंगे 1.5 चम्मच, 2 चम्मच इसके अंदर सूखा धनिया लेंगे, ये थोड़े से लेंगे लौंग, ये तेज़ पत्ता जाएगा। ये बादियान के फूल जाएंगे 2 से 3। ये जायफल है आधा, ये ले लेंगे। और ये 2 दालचीनी के वो हैं, बड़ी इलायची हैं। ये आधा चम्मच है काली मिर्च। ये 3 से 4 छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, 4 बड़ी छोटी इलायची हैं। और ये थोड़े से काजू, यानी कि 1 मुट्ठी के बराबर है। ये 1 चम्मच कसूरी मेथी है और ये 1 चम्मच जीरा है। तो बस इसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना। जब इसकी हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो बस हम चूल्हा बंद कर लेंगे और इसको ठंडा करके इसका पाउडर बना लेंगे। देखिए यहाँ अब इसके अंदर और कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक जाएगा 1 चम्मच, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी जाएगी, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। और बस इसके अंदर हम इसको मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। और ये हमारा ज़बरदस्त बहुत ही कमाल का ये खुशबूदार मसाला तैयार हो गया। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, ½ टीस्पून। अजवाइन को आपने ना तो भूनना है और ना ही उसको ग्राइंड करना है। अगर ग्राइंड करेंगे तो वो कड़वी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अजवाइन ऐसे ही डाल देती हूँ। तो यहाँ हम इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल करेंगे, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। हम बड़ा खुला सा पतीला लेंगे क्योंकि 2 किलो हमने बनाना है, तो फिर बड़े पतीले में बनाएंगे। यहाँ 3 से 4 हैं प्याज, इनको मैंने काट के ये डाल दिया। कि प्याज आज मैंने कटर से नहीं काटे, मैंने हाथ से काटे हैं, आपको दिखाने के लिए कि कटर से बिल्कुल इक्वली कटते हैं और इक्वली ही फ्राई होते हैं। अगर हाथ से काटेंगे तो कोई ना कोई उसके अंदर ना कोई मोटा कोई पतला हो जाता है, तो इस वजह से वो फ्राई भी इतने जल्दी नहीं होते। जो पतले होते हैं वो ज़्यादा डार्क कलर ले जाते हैं, जो मोटे होते हैं वो थोड़ा सा ना रह जाते हैं वाइट। तो यहाँ मैंने निकाल लिया, प्याज़ों को अलग कर लिया। उसी ऑयल में हमने थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं। और चूल्हा मैंने बंद कर दिया, ऑयल को ठंडा होने के लिए रख दिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। इसके अंदर अदरक लहसुन डाल देंगे। अब चूल्हे को ऑन कर लेंगे। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जैसे ही हम अदरक लहसुन इसके अंदर डालेंगे ये फ़ौरन से जल जाएगा। तो इसलिए मैंने हल्की आंच पे इसको पहले ठंडे ऑयल में डाल के फिर हल्की आंच में पकाया। तो यहाँ 2 कटोरी हम भर के डालेंगे इसके अंदर दही। तो आजकल गर्मी है तो दही कुछ इतना मज़े का नहीं आ रहा, बस बिल्कुल पतला सा हो जाता है जब भी हम इसको यूज़ करते हैं। बस 2 कटोरी वो डाल दिया। अब इसके अंदर हमने जो बॉईल करके रखा था अपना बीफ वो डाल देंगे।
बीफ हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, इसलिए हमने इसको अभी यहाँ पे नहीं गलाना, बस इसकी भुनाई करनी है। ये देखें दही के साथ, इसलिए मैंने दही को पहले डाल दिया है ताकि ये खुले ना, ऐसे घुल जाता है फिर ज़्यादा गला हुआ हो तो, इसलिए मैंने दही पहले ऐड की है। उसको पका के फिर मैंने गोश्त इसके अंदर डाला है। अब मसाले सारे डाल देंगे जो हमने बना के रख लिया है पहले ही। अच्छा, मसाले को ना आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं, जब आपका दिल करे आप उसमें से जितनी आपको ज़रूरत हो आप वो लें और उसको इस्तेमाल कर लें। बहुत ईजी हो जाता है इस तरह, लेकिन मैंने सिर्फ आज के लिए ही बनाया था। आप इसी रेशो से आप ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ बहुत ही अच्छे से हमने गोश्त की भुनाई करनी है, क्योंकि हमने गोश्त को सिर्फ गलाया है, पहले इसकी भुनाई नहीं की। तो इसके अंदर एक तो वो एक स्मेल सी होती है बीफ वाली, वो ख़त्म करनी है। काजू हमने मसाले में डाला है तो इसलिए हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे, क्योंकि काजू जो है वो नीचे बहुत जल्दी लग जाता है, तो इसलिए इसको नीचे नहीं लगने देना। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो हम इसको ना अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी भुनाई करनी है। जो मैंने प्याज निकाले थे मैंने वो अगर वो ज़्यादा फ्राई हों, आपके पास क्रंची बन जाए तो आप उसको हाथों से मैश करके डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो ज़्यादा क्रंची नहीं थे तो मैंने उसका पेस्ट बना ये डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा इसके साथ मिक्स करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई हैं, इनको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती। बस इसको मिक्स करना है कि ये इसके अंदर घुल जाएं और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और दानेदार सा हमारा कौरमा तैयार होगा। पेस्ट बना के डालें या आप हाथ से क्रश करके डालें, एक ही बात है। तो यहाँ थोड़ा सा कैमरा एसेंस डालेंगे, क्योंकि शादियों पे जो भी कौरमा होता है, बीफ का हो, चिकन का हो, मटन का हो, उसके अंदर ये लाजमी जाता है, तभी ये इसका एक ख़ास फ्लेवर लगता है कि ये एक ख़ास चीज़ है। तो यही खुशबू और यही जायका उसमें होता है कि उसके अंदर हमेशा कैमरा एसेंस डाला जाता है। तो ये देखें कितना दानेदार कौरमा हमारा तैयार हुआ है। लुक वाइज भी देखें बिल्कुल शादियों जैसा, और जायका भी उसी तरह ही है। बहुत कमाल की रेसिपी है। ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत आसान तरीके के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप बहुत इजीली बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।